नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। करते रहिए बवाल, हम हैं तैयार। आज की डिबेट का मुद्दा यही है, बवाल कौन कर रहा है ये सभी देख रहे हैं, बवाल कहां हो रहा है ये भी देख रहे हैं, लेकिन एक जगह तैयारी हो रही है। उन तस्वीरों के साथ आज हम मौजूद हैं और जिनके अंदर अग्निवीर बनने का जज्बा है वो तैयारी में लिप्त हैं। उन्हें कोई सुध-बुध नहीं है, कहीं कहां हंगामा हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी तैयारियां पुख्ता हैं। तो हम जब गेस्ट के पास आएंगे उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो लिखी गई है उनकी ही तरफ से, उनकी ही भाषा में, जो अभी मैदान में है। हो सकता है कहीं दौड़ रहे होंगे या फिर कहीं तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि उन्हें अग्निवीर बनना है। वो सर 4 साल का हो या 10 साल का हो, हमें तो सर देश सेवा करना है। अरे नेताजी लोग देख लीजिए, आंख खोल कर देखिए, नहीं समझ में आया जी तो फिर से देखिए। ये प्रैक्टिस अग्निपथ के पिच पर सरपट भागने की हो रही है। कुमुद से लेकर सोनम और सुरेश से लेकर दीपक सबके सब समझ चुके हैं कि अग्निपथ योजना का मतलब क्या है। मगर आप तो समझेंगे नहीं, काहे की कसम खाए हुए हैं नहीं समझने का। तो करते रहिए पॉलिटिक्स, सदन के बाहर और भीतर खूब हंगामा कीजिए। कोई छात्र अगर समर्थन करता है तो उससे हमारी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसको पता है कि चाय बेचने और पकौड़ा बेचने का जो योजना है नरेंद्र मोदी जी का, उससे थोड़ा यह बेहतर है ठेके की नौकरी। लेकिन देश संकट में है, मैं बता रहा हूँ, इससे खतरे बढ़ेंगे। अस्थायी सेना कभी देश की रक्षा नहीं करेगी, यही इतिहास का विषय रहा है। हम जब भी हारे दुनिया में, क्योंकि हमारे पास अस्थायी सेना, ठेके की सेना होती थी और हारते रहे, और जब से हम लोग परमानेंट सेना रखे हम जीतते रहे हैं। मेरी योजना कौन सी योजना? हम सरकार में हैं क्या? आप लोग इस योजना को गलत तरीके से बता रहे हैं। भैया आप यह बताइए कि पहले समाज में, पहले परिवार में जब बच्चा सेना में जाता था, बड़ा गौरवान्वित लोग महसूस करते थे, बड़ा चर्चा होता था कि हमारा बेटा गया है सेना में, देश की सुरक्षा में। आप 4 साल के लिए भेज रहे हैं, 6 महीना की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या 6 महीना में चाइना की जो मशीनरी है, जो उसकी सेना है, क्या वो सीखने के लिए काफी है? जितना मेहनत ही पोस्टरवा को रचने में लगाए हैं, उतना में तो ये योजना की लिख पढ़ के समझ लेते। खैर मत समझिए, मगर देखिए युवाओं की इस टोली को जो नदी और बालू को लांग अग्निवीर बनने की तैयारी में जुटे हैं। इन लड़कियों को देखिए जो पता नहीं कौन माननीय की गाड़ी के टायर को एक बार में पार कर अग्निपथ को पार पाना चाहती हैं। स्पोर्ट्स वाला कपड़ा नहीं तो क्या, सलवार कमीज में ही सही, वर्दी पहनकर ही दम लेंगे। ऐसे ही घुड़किया मार मार कर पहुंचेंगे सीमाओं पर और देश के दुश्मनों को अपनी आंखों में अग्नि के दर्शन कराएंगे। लेकिन आप डटे रहिएगा सदन के बाहर नया वाला पोस्टर के साथ, अपने मुखिया को खुश करने के लिए। 40,000 रुपया प्रति माह यानी 70 लाख की योजना है। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायर के बाद सरकार करेगी छूट। किसी भी दूसरे में सेना में बहाली में जाएंगे, असम राइफल्स में जाएंगे तो 10% छूट देगी। अब वो दबाव में 50% कर रही है, लेकिन वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। हम ट्रेन नहीं जलाएंगे, काहे कि हम आग बुझाने वाले हैं। 4 साल में कौन रहेगा नहीं रहेगा किसी को पता नहीं, लेकिन इन भावी अग्निवीर को यह जरूर पता है कि राष्ट्रभक्ति के लिए सेकंड और मिनट नहीं या फिर 4 साल नहीं, अंतिम सांस का समर्पण होना चाहिए। नौकरी नहीं देश चाहिए, और जब देश सर्वोपरि हो तो फिर आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं होता। पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, इसलिए इन्हें तो योजना समझ में आ गई। अब जिन्हें नहीं आई है वो हिम्मत जुटाकर इनसे अपने रिस्क पर पूछ भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, एक छोटी सी रिपोर्ट, और इसकी जो भाषा थी या फिर जो समझाने का तरीका था, बिल्कुल उनकी तरफ से था जो मैदान में डटे हैं। उनके लिए नहीं जिन्हें हुड़दंगी कहा जा रहा, उनके लिए नहीं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके लिए नहीं जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ लिए गए हैं, जो कागज ठूंस ठूंस कर ट्रेन में आग लगा रहे थे।
जो भारत मां की जय के नारे लग रहे थे वो बीच मैदान से उनकी तैयारी अग्निवीर बनने की है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समझ में कहीं कोई फर्क नहीं। पॉलिटिक्स उन्हें नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए देश सेवा। जो करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, देश की सेवा करने चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ये मिनट, घंटा और सेकंड में हमें मत बांटिए, 4 साल की अवधि हमें मत दिखाइए, बस सेवा करना है, जितना भी मौका मिलेगा हम करके दिखाएंगे। हमारे साथ आज की डिबेट में पैनलिस्ट के तौर पर शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता आरजेडी से मौजूद है। बहुत स्वागत है शक्ति सिंह यादव जी। अजफर शमसी जी, प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। अजफर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आराध्या सिंह कौशल, प्रेरणा झा, सिमरन, ये तीनों लड़कियां फर्स्ट बिहार गर्ल्स बटालियन पटना विमेंस कॉलेज से संबंधित हैं। इन तीनों का ही स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सवाल को हम शुरू करें तो जरा हम देर में जाएंगे, आप पॉलिटिकल पार्टी से तो बहस होती रहती है। आराध्या, हमें सर बताइएगा, समझ में आया ये अग्निपथ और अग्निवीर बनने का क्या? क्योंकि इस पर जो विरोध हो रहा है या फिर जो रिपोर्ट आपने देखी, ये विधानसभा के अंदर जो 8 लाख रुपये का जो रोजाना खर्चा होता है, तो उस हिसाब से अगर 5 दिन चला तो 40 लाख रुपए, तो यहां तो फूंक दिए गए हंगामे में। तो इसे किस तरीके से आप देख पा रही हैं? आपने समझा अग्निपथ को, आप जानना चाहती हैं, और इसे लेकर दिमाग में क्या चल रहा? घर में भी तो बातचीत होती होगी, क्या बात होती है इस बारे में? अपॉर्चुनिटी है, खासकर लड़कियों के लिए और यूथ के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे लड़कियों के लिए कैसे है, तो जैसे लड़कियां होती है ना कि उनको 8 में 10 में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती हैं। तो इस स्कीम से क्या होगा कि वो 8 या 10 के बाद भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं और अपने ड्रीम्स को विंग्स दे सकती हैं। ये ड्रॉप आउट वाली बात आपने कही कि लड़कियों को, क्योंकि जो बिहार की सरकार है, क्या आप सहमत है कि बिहार की सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए खास ध्यान दे रही है? पहले इस बात को क्लियर कीजिए। दे रही है, बट आप हर किसी के सोच को नहीं बदल सकते ना कहीं हमारा बिहार अभी भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत नीचे है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो क्या अग्निपथ योजना से आप लाभान्वित होंगी, ऐसा आपको लगता है? अग्निवीर बनेंगी आप? जी बिल्कुल बनेंगे। कहीं कोई शंका दिमाग में है तो बताइए। लड़कियों के साथ साथ कोई शंका नहीं है, तभी यहाँ डिबेट करने आया। तो जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 4 साल है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसे वापस ले लिया जाना चाहिए, कितना सही है? सर, जो दंगे हो रहे हैं वो मेनली इस बात पे हो रहे हैं क्योंकि सबको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, एक परमानेंट जॉब हाथ में होना चाहिए। अगर उनके अंदर देशभक्ति होगी तो वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि मतलब 4 साल के बाद क्या करेंगे। उनको मौका मिल रहा है देश को सर्व करने का, उनको पहले ये सोचना चाहिए ना। चलिए प्रेरणा, आप हमें बताइए, यही सवाल आपसे भी है प्रेरणा, इसलिए आप लोगों को हमने बुलाया भी है क्योंकि आपसे जान पाएं, क्योंकि आपके अंदर जो अग्निपथ पर चलने की जो एक ख्वाहिश है, एक जो देशभक्ति का जुनून है, उसे हम समझना चाहते हैं। कहीं कोई समझ में कोई दिक्कत आई? जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, हम समझा, ये लोग समझा नहीं पाए जिन्होंने योजना लाई, ऐसा कुछ दिक्कत है क्या? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सच में देश को सर्व करना चाहते हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे 4 साल के लिए मिलेगा या 60 साल के लिए, कुछ भी, एकदम नहीं। आपको देश को सर्व करना है तो आप उस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। आप पहले देखेंगे कि हाँ मुझे 4 साल ही सर्व करने को मिल रहा है, मैंने सर्व किया, और फिर उसके बाद कभी आपको गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपको कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करो, आपको निकाल देंगे हम। अगर आप में कैपेबिलिटीज होंगी, आप स्किल्ड होंगे, तो आप फिर से रिक्रूट हो सकते हैं। आप में उतना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, आप ताकि आप उसमें सेलेक्ट हो सके, आप फिर से देश को सर्व कर सके। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप, ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, आप और फील्ड में तैयारी कर सकते हैं, या फिर कितने बोला भी है जो स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा हमारी गवर्नमेंट से, उसके थ्रू आप MNCs में भी रिक्रूट हो सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी तो नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप तो अखबार पढ़ती होंगी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, मोबाइल का जमाना, मोबाइल पे ही अखबार पढ़ लेती होंगी, तो जो या फिर टीवी देखती होंगी, हमें जरा ये बताइए, जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि इसे वापस ले लेना चाहिए, कितना सही कह रहे हैं? ऐसा कहना उचित है? आप मुझे बताइए, वापस क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? यही तो हम जानना चाह रहे हैं, जो लोग सवाल कर रहे हैं। वापस लेने का रीजन उनका यही है कि 4 साल का जॉब है, यही ना, उसके अलावा कुछ नहीं।
अरे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आप एक तरफ कहते हो कि कहीं बिहार में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है 4 साल के बाद, और उसके बाद भी आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज का गेट डोर ओपन हो रहा है, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जो भी अगर ये कह रहे हैं कि इसे वापस लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए, पहले आप रिसर्च कीजिए कि ये है क्या, फिर उसके बाद कोई भी आंदोलन या फिर कुछ भी कीजिए आप। हालांकि आंदोलन तो जो हुआ वो कहीं से भी सही नहीं था, उसे आंदोलन का नाम ही हम नहीं देते हैं, वो तो बिल्कुल हिंसात्मक कार्रवाई थी जो कि किया गया, और कहां कहां से लोग आ गए, कैसे ट्रेनों को आग लगाई, पूरी दुनिया ने देखा, नाक कटवा दी बिहार की। हाँ, इधर सिमरन है हमारे साथ। सिमरन, जरा बताइए, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि आप लोगों को बुलाया हमने ये जानने के लिए कि कहीं कोई शंका हो तो आप कहिए, क्योंकि ये डिबेट जो है वो बिहार झारखंड नहीं पूरे देश में देखा जाता है, तो ज़रूरी ये है कि आपसे हम जान पाएं, क्योंकि कुछ लोग समझा रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, जो अग्निपथ पर चलना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनकी राय भी जानिए कि क्या कहीं कोई दिक्कत है समझने में इस योजना के बारे में।